चलो बच्चों, ये एक छोटा सा टॉपिक है बट इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप लोगों को पता है मैंने एक डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी पीआरआई की, और उसमें क्लियरली मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी बच्चे, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में बोलो 182 डेज से ज़्यादा अगर रह जाए, किस पर्पज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और बोलो अनसर्टिनिटी पीरियड के लिए, तो उसे हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और अगर कोई पर्सन बोलो, इसे नहीं कहते पीआरआई अगर कोई पर्सन इंडिया में रह रहा है, अदरवाइज देन 182 दिन से ज्यादा तो रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अदरवाइज देन इस काम के बिना रह रहा है, तो उसे पीआरआई बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई इंडियन रेजिडेंट इंडिया में पिछले साल 182 दिन रहा, 182 दिन से ज्यादा, फिर अगर वो इंडिया के बाहर चले गया, किस पर्पज के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन और अनसर्टिनिटी पीरियड, तो वो जिस क्षण से गया उसी क्षण से हम क्या बोलेंगे, उसे पीआरओआई, क्या बोलेंगे, पीआरओआई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट? पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति इंडिया में आता है इन काम के अलावा, तो इसे भी क्या बोला जाता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बोलो क्या पढ़ा चुका था? पीआरओआई। क्या बोलेंगे? पीआरओआई। और अगर इंडिया में कोई व्यक्ति आता है ईबीयू के लिए, तो डेफिनेटली वो ईबीयू के लिए कब आया, करंट ईयर में, तो पहले क्या चेक करेंगे, उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस। हाँ, अगर वो 182 से डेट से ज्यादा रहा तुरंत हम इसे क्या घोषित कर देंगे, पीआरआई। और फिर क्या, अगर नहीं रहा तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर चेक करेंगे और इस साल का देखेंगे कि वो कितना साल रहा, 82 डेज से ज्यादा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक क्लियर है? अब मेरी बात सुनना बेटा, और कौन कौन पीआरआई में आता है? सर, वो कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, या कोई भी ब्रांच या कोई भी ऑफिस या कोई भी एजेंसी, समझ में आ रहा है? कोई भी ब्रांच या कोई भी ऑफिस या कोई भी एजेंसी जो इंडिया, ध्यान देना, जो इंडिया के द्वारा व्यक्ति, ध्यान देना, जो इंडिया में है, कोई भी ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी जो कहां पर है, इंडिया में है, मतलब किसके द्वारा ओन्ड और कंट्रोल्ड है, जो व्यक्ति कहां रहता है, इंडिया के बाहर। अब यहाँ पर्सन का मतलब आपको पता है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन भी आएगा और नेचुरल पर्सन भी आएगा। फिर से रिपीट कर दूं मैं, कोई भी ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, बोलो वहां पर इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में, और उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, ओन और कंट्रोल्ड कौन है, बोलो पर्सन, बोलो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ऐसी ब्रांच और ऑफिस एजेंसी को भी हम लोग पीआरआई कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पीआरआई कहेंगे। दूसरी बात, कोई ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी, बोलिए जल्दी बोलिए, कहां पर है, इंडिया के बाहर है, और उसे ओन और कंट्रोल कौन कर रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये पर्सन में बोलो नेचुरल पर्सन भी आएगा और आर्टिफिशियल पर्सन भी आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट भी आ सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसके लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। मैंने डायग्राम बनाया हूं इंडिया और आउटसाइड इंडिया का। ठीक है बच्चे, अज्यूम कर लो आप लोग, एक कंपनी है ए नाम की, उसको हमने इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड किया। तो आपको तो पता है अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो तो तुरंत क्या हो जाएगी, बताओ, पीआरआई। तुरंत क्या हो जाएगी, पीआरआई। आपको पता है ये बात, इंडिया में बनी है मतलब इंडिया की रेजिडेंट है। अब एक कंपनी है बी बच्चे, जो कहाँ बनी, इनकॉर्पोरेटेड हुई है, इंडिया के बाहर। तो इंडिया के बाहर अगर इनकॉर्पोरेटेड हुई है तो तुरंत क्या हो जाएगी, वो पीआरओआई। अपन डेफिनेशन लगाएंगे, अपन डेफिनेशन लगाएंगे पीआरओआई की। ठीक है, अपन डायरेक्ट डेफिनेशन लगाने वाले हैं। एक बार मैं आपको डायग्रामेटिकली पूरा समझा दूं, उसका डेफिनेशन लगाएंगे, फटाफट खत्म करते जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब कौन कौन पीआरआई कहलाएगा? अब इंडिया की जो एक कंपनी है ए नाम की, आपको पता है अच्छे से, जो पीआरआई है, इसने यूएसए में अपनी एक ब्रांच खोला एक्स। क्या खोला बेटा? ब्रांच खोला एक्स। और आपको पता है, अब भी डेफिनेशन का हमने एक पार्ट लगाया, जल्दी से बताओ क्या पढ़ाया? अगर कोई ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी जो कहां पर इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया के बाहर, बट किसके द्वारा ओन्ड और कंट्रोल्ड है, बोलो कौन से पर्सन के द्वारा, जो कहां रजिस्टर्ड है, इंडिया के अंदर, उसे भी हम क्या बोलेंगे, बताइए बताइए क्या बोलेंगे, पीआरआई।
क्या बोलेंगे? पीआरआई। और आपको तो पता है फेमा के अंदर जो ब्रांच और ऑफिसेज और एजेंसी है उन्हें सेपरेट पर्सन लिया जाता है। अब जब सेपरेट पर्सन लिया जाएगा तो उनका भी रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। आया डेफिनेशन का पहला पार्ट आया, रिपीट कर लेते हैं। जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है वो तो पीआरआई है, जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है वो पीआरओआई है। और पीआरआई कौन कौन होगा? जो किसी का भी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी जो कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, बोलो इंडिया के बाहर, और उसे ओन और कंट्रोल कौन कर रहा है? वो पर्सन जो कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया के अंदर। ये पीआरआई हो गया, हो गया। अब एक और है कि ये जो ध्यान देना है, एक और इनकी ब्रांच है, एक ही, जो इंग्लैंड में है ना, एक ही है ये ब्रांच। ये पता है ना कौन है? जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, बट इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? एक्स, जो कहां पर है? यूएसए में। ये वाली ब्रांच इसको कंट्रोल कर रही है। अब मेरे को जल्दी से बताओ, आपको तो पता है हर ब्रांच सेपरेट पर्सन है, क्या बोलेंगे इस ब्रांच को हम लोग? जल्दी से बताओ क्या होगा, पीआरओआई की पीआरआई? अरे बताओ किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? सर इट इज कंट्रोल्ड बाय एक्स, और एक्स कौन है? पीआरआई। तो जो पीआरआई के द्वारा कंट्रोल्ड होगा वो भी फर्दर क्या कहलाएगा बताइए? पीआरआई। आपने बोले ना ओन एंड कंट्रोल, तो एक्स के द्वारा ये ओन है कि कंट्रोल्ड है? सर कंट्रोल्ड है। और एक्स कौन है? पीआरआई। तो वाई भी कौन होगा? पीआरआई। तो अपने क्या पढ़े? अब इसके बाद जितनी फर्दर ब्रांचेस होंगी, ये पीआरआई हुआ, इसके बाद दुनिया भर में इनकी जितनी फर्दर ब्रांचेस होंगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बताइए वो सब भी क्या कहलाएंगी? अगर इनके ही द्वारा वो कंट्रोल्ड और ओन्ड है, जल्दी बताओ क्या कहलाएंगी? पीआरआई। यहां तक डेफिनेशन क्लियर हुई? यस, ये डायग्राम आपको ही बना के रखना है। अब आ जाइए आप लोग सेकंड वाले पॉइंट पर। अब ये जो कंपनी है, आपको तो पता है ये जो बी है ये इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के बाहर, तो वो तो आपको पता है उसी क्षण से क्या है? पीआरओआई। बट इसका एक ब्रांच और इसका एक ऑफिस या इसकी एक एजेंसी इंडिया में है, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। तो अब भी जस्ट मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन पढ़ाया कि बड़े कोई पर्सन कहाँ रजिस्टर्ड हो, कहाँ इनकॉर्पोरेटेड हो, इंडिया के बाहर, बट अगर उसका ब्रांच ऑफिस और एजेंसी कहाँ पर है? इंडिया में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। पीआरआई। क्या बोलते हैं? पीआरआई। क्या लगेगा इस पे? फेमा लगेगा। यस सर, पढ़े अपन ने अभी। पी की एक ब्रांच है, ध्यान देना, पी की एक ब्रांच है श्रीलंका में, दैट इज क्यू। और पी कहां पर है? इंडिया में। और इसकी पेरेंट कंपनी कहां पर है? जल्दी बताइए। यूएसए में या बाहर है? इंडिया के बाहर। अब जल्दी से आंसर दो मेरे को, हम लोग यहाँ पर क्यू को क्या बोलेंगे? जल्दी आंसर दो। सर ये पी के द्वारा कंट्रोल्ड है, पी भी एक ब्रांच ऑफिसर एजेंसी है, पी के द्वारा क्या है? कंट्रोल्ड है। पी कौन है? पीआरआई। तो फिर जो ब्रांच ऑफिस उसके द्वारा कंट्रोल्ड होगी, भले वो इंडिया के बाहर हो, वो भी क्या कहलाना चाहिए? बोलो बोलो क्या कहलाना चाहिए? आंसर दो। पी आर। सही है। अब ये श्रीलंका वाली ब्रांच के अलावा अगर कोई और ब्रांचेस भी होंगी तो क्यों कंट्रोल कर रहा होगा, वो भी सब क्या कहलाएंगी? फर्दर पीआरआई। समझा कंसेप्ट? तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ ओनरशिप तो देख ही रहे हैं, बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? कंट्रोल कौन कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके मैं चाहता हूँ आप इसको बनाएं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप में इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। फटाफट अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्लॉजेस में डेफिनेशन निपटा देते हैं अपन फटाफट। बोलो डेफिनेशन का पहला पार्ट क्या बोलता है? सर सबसे पहला बोलता है ध्यान देंगे, वो पीआरआई होगा जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होगा, वो पीआरओआई होगा जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड होगा। अपन बात कर रहे हैं अपन ना एंटिटीज की, आर्टिफिशियल पर्सन की। फिर मुझे बताइए, अगर कोई पीआरआई के द्वारा कोई ब्रांच ऑफिस या एजेंसी इंडिया के बाहर है, बट वो इसके द्वारा कंट्रोल्ड या ओन्ड है, तो वो भी क्या कहलाएगी? पीआरआई। फिर ये जो सेपरेट ब्रांचेस हैं, इनके अंदर भी अगर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ये भी इनके, तो अल्टीमेटली ये भी कंट्रोल किसके द्वारा है? अगर एक्स किसी को कंट्रोल कर रहा है तो बेसिकली ए ही कर रहा है, अज्यूम करेंगे। तो जब एक्स पीआरआई है तो उससे फर्दर ब्रांचेस भी क्या होंगी? पीआरआई। यहां तक क्लियर? फिर अपन ने पढ़े थे अगर कोई इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बाहर का है, अच्छा उसकी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी का है इंडिया में, तो वो ब्रांच ऑफिस और एजेंसी क्या कहलाएगी? पीआरआई। अब उसने कुछ चीजें कंट्रोल किया, कुछ एंटिटीज कंट्रोल किया जो कहा इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के बाहर है, बट क्योंकि ये खुद पीआरआई है तो इससे रिलेटेड जितनी भी कंट्रोल ब्रांच और एजेंसी ऑफिस होगी, भले वो इंडिया के बाहर हो, भी क्या कहलाएंगी? पीआरआई। क्या तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेके याद से बना लेना अपनी बुक में। अब आप डेफिनेशन में आ जाओ, क्या लिखा है पढ़ो।
कहाँ गया ये, जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होगी तो वो तो आएगी ए। अगर उसकी कोई ब्रांच एजेंसी जो है, ध्यान देना, अच्छा जो इंडिया के बाहर होगी, जैसे ये कंट्रोल कौन कर रहा है इंडिया के बाहर से, कौन था, बी। और उसकी ब्रांच ऑफिस एजेंसी कहाँ थी, बोलो इंडिया में, तो अपन ने पी पढ़े भी। अच्छा कोई ब्रांच ऑफिस और एजेंसी कहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड है, जल्दी बोलो, इंडिया के बाहर, जो अपन ने पढ़ी यूएसए वाली। बट उसको ओनर कंट्रोल कौन कर रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, बराबर है। तो कौन था, ए, याद है। फिर इसने किसको कंट्रोल किया था, यूके वाली की, तो ये पीआरआई हुई थी, तो ये भी पीआरआई होगी, आपको समझा। और जो इंडिया के बाहर है तो वो तो वैसे ही क्या कहलाएगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। यहाँ तक क्लियर है। अरे बोलो, ये छोटा सा टॉपिक है बट एग्जाम में बहुत आता है, भूलना मत। टू क्लॉज वी डेफिनेशन भूलना नहीं है अपने को, पी आर आई की डेफिनेशन भूलना नहीं है, पर्सन टू क्लॉज यू, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, टू डब्ल्यू, ये सब भूलना नहीं है अपने को, डेफिनेशन याद रखनी है। ये मैं पढ़ा चुका था, ये मैं पढ़ा चुका था आप लोगों को। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ये कंप्लीट कर लो फटाफट, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर एक और छोटा सा वीडियो और भेजूंगा मैं आपको, वो कंप्लीट कर लेना। ये कंप्लीट कर लो बेटा तुरंत, हाँ? चलो बाय, और मुझे बताओ ग्रुप में समझा कि नहीं समझा।